वेलकम टू स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी। मैं शालू आपका स्टार्टिंग पॉइंट एकेडमी पर स्वागत करती हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वन लाइनर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो आपको ज़रूर देखनी है, क्योंकि हम छोटी छोटी 20-25 मिनट की वीडियो के आसपास बना रहे हैं ताकि आप पर ज़्यादा बर्डन ना पड़े। क्योंकि आपको पता है, हरियाणा जीके बार बार वही क्वेश्चन वही ऑप्शन रिपीट होते हैं। तो अगर आपके पेपर में 25 नंबर के हरियाणा जीके आते हैं तो 16, 17, 18, 19, 20 तक हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिपीट होते दिखा देंगे। क्योंकि आपको पता है, हरियाणा जीके बार बार रिपीट होती है, तो टाइम को वेस्ट न करते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कर लेते हैं। अगर आपने चैनल को लाइक से सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। आपको पता है, ये चैनल ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि ऐसा चैनल है जहां पर आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ही चैनल पर मिल जाएंगे। नो टाइम वेस्ट वीडियो है ये। दूसरी बात है, जब ये वन लाइनर क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो जाए, मतलब एंड हो जाएगा इनका, हम समाप्त कर देंगे इनको, फिर हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाएंगे सब्जेक्ट, मतलब टॉपिक वाइज। तो टॉपिक वाइज करवाएंगे ना, तो आपके लिए वो भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो आपको करने हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बहुत ही है हमने। चलो ठीक है, तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो आगे की जो जो बातें होगी, हम हर वीडियो में आपको एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा बता देते हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास। और ये वीडियो जैसे कोई भी अब आगे एग्जाम होगा हरियाणा में, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे ग्रुप डी का होगा, सीटी मेंस का होगा, हरियाणा पुलिस का होगा, तो हर एग्ज़ाम के लिए जो भी हरियाणा में जो भी एग्ज़ाम होते हैं जहां पर हरियाणा जीके आती है, उनके लिए रामबाण क्लास है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में चुनाव से संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा हेल्पलाइन नंबर को प्रारंभ किया गया है? तो 1950, ठीक है, 1950। नेक्स्ट है हमारे पास, जनवरी 2019 की स्थिति के अनुसार हरियाणा राज्य में किस समय, मतलब इस समय कितनी पंचायतें कार्यरत हैं? देखो, आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन 2019 है, लेकिन अब क्या चल रहा है, 2025 चल रहा है। तो ये ऐसे तो आप नहीं, क्योंकि ये जिस टाइम आया था ये करंट का क्वेश्चन था, तो ऐसे तो है नहीं कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपको इसको ही रट्टा लगाओगे। नहीं, ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है, जब पेपर हो ना आपका, तब आपको देख के जाने क्वेश्चन। ठीक है भाई, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे तो एक अलग कॉपी में नोट कर लीजिए भाई, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं, मतलब करंट अफेयर का है। तो हमें क्या करना है, हमें ये राइट आंसर नहीं करना है। जिस टाइम हमारा पेपर हो उससे पहले हमें ये क्वेश्चन देख के जाने हैं। ठीक है, क्योंकि ये डाटा है, चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ये क्वेश्चन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये जिस टाइम उस टाइम का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हरियाणवी भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? तो देवनागरी। देखो, अब हमने हरियाणा जी के स्टार्ट कर दी है, लेकिन हम अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हम छटनी कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन, कौन सा टॉपिक इंडिया जीके में आया हुआ है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको इंडिया जीके भी टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करवा दें, तो कमेंट बॉक्स में बता देना, एक सीरीज उसकी भी स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो ज़रूर बता देना। वो स्पेशल हमारे पास सीईटी मेंस के लिए ही होगी इंडिया जीके। ठीक है, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हिसाब से करवाए जाएंगे आपको। ठीक है, और आप मिलान कर लेना कि ये ऐसा क्वेश्चन इसमें पूछा गया था तो उससे ही होगा। ठीक है, अगर चाहते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करवा देंगे, लेकिन याद रखना हम ऑब्जेक्टिव वाइज ही करवाएंगे, थ्योरी नहीं करवाएंगे कि ऐसे क्वेश्चन, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वाइज इतने क्वेश्चन करवा दी जाएंगे आपको कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही और वो थ्योरी ही हो जाएगी। ठीक है, तो आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि हमें इंडिया जीके भी करवा दी जाए, हम आपको करवा देंगे। हरियाणा भाषा लिखने के लिए किस लिपि का उपयोग किया जाता है? देवनागरी लिपि का। नेक्स्ट है, हरियाणा में 2018 के आंदोलन के अनुसार लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियां क्या है? देखो, ये 2018 है, तो अब ये थोड़ी ना आप 2018 याद कर लोगे। अरे अब तो 2025 चल रही है, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 2025 का डाटा है, उसी के अनुसार आपको याद करके जाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पक्षी अभ्यारण्य सुल्तानपुर हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो गुरुग्राम में है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार पूछा गया है। नेक्स्ट है, कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो बाबा सरवणनाथ के द्वारा कुरुक्षेत्र में प्रसिद्ध सर्वेश्वर महादेव मंदिर का निर्माण
बाबा सरवणनाथ के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है सोहना कुंड हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो सोहना कुंड हरियाणा के गुरुग्राम में स्थित है। गुरुग्राम हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा नृत्य रूप होली के समय प्रस्तुत किया जाता है? तो लूर नृत्य। लूर नृत्य है वो होली के समय प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, लूर हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द इंड्स किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुबाशिर हसन के द्वारा एक असाधारण पुस्तक वर्ड्स ऑफ द इंड्स मुबाशिर हसन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के किस जिले में है? तो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड हरियाणा राज्य के पानीपत में है। तो पानीपत हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग की किस कबड्डी टीम से सबसे प्रसिद्ध है? तो क्या है? पटना पाइरेट्स। पटना पाइरेट्स हरियाणा के जींद जिले के जवाहर सिंह डागर प्रो कबड्डी लीग कबड्डी टीम से संबंधित है। तो पटना पाइरेट्स इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में विश्वकर्मा विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दुधौला पलवल में। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास निम्न में से कौन सा युग्म हरियाणा राज्य के जिले और उसके नगर के संदर्भ में सही सुमेलित नहीं है? तो ये आपको तीन आंसर हो, आपको पास तीन ऑप्शन होंगे, उनमें से तीन ऑप्शन तो राइट होंगे लेकिन एक ऑप्शन राइट नहीं होगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर जींद होगा। लेकिन अब इसमें वन लाइनर क्वेश्चन है तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिए गए हैं, तो उस क्वेश्चन के हिसाब से जींद आंसर रहेगा। नेक्स्ट है मगरमच्छ प्रजनन केंद्र किस जिले में स्थित है? तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र कुरुक्षेत्र में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास किस जनजाति को हरियाणा में जीवन की मुख्य धारा में लाने के लिए मनोहर लाल खट्टर ने 11 सितंबर 2017 को राशन कार्ड की सुविधा देने की घोषणा की थी? तो खाना बदोश जनजाति को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हरियाणा में अगस्त 2017 तक प्रधानमंत्री जन धन योजना के लगभग कितने खाते थे? तो 60 लाख खाते थे 2017 तक। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कलायत नगर का नाम कंदर्प ऋषि के 10वें पुत्र खालिस्तान के नाम पर रखा गया है। तो कपिल मुनि इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के शिक्षित युवाओं के लिए आरंभ की गई सक्षम युवा स्कीम का निम्न में से कौन सा एक घटक नहीं है? तो सक्षम युवा तो रोजगार देने है, तो दुर्घटना बीमा नहीं है ये। ठीक है, तो इसका नहीं पूछा है, तो दुर्घटना बीमा इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो 1973 में यमुनानगर में यमुना गैसेज लिमिटेड की स्थापना 1973 में की गई थी। तो 1973 हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा सरकार ने खालिस्तान को पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से पृथक किया था। तो अम्बाला से। अम्बाला हमारे पास राइट आंसर होगा, जिसमें हरियाणा सरकार ने अम्बाला को पंचकुला पुलिस कमिश्नरी कार्यालय से पृथक किया था। तो अम्बाला हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का 22वां जिला कौन सा है? तो चरखी दादरी है वो हरियाणा का 22वां जिला है। चरखी दादरी हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान किस जिले में स्थित है? तो हरियाणा का एकमात्र हिरण उद्यान हिसार में है। हिसार इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे? तो श्री धर्मवीर है वो हरियाणा के प्रथम राज्यपाल थे। अगले क्वेश्चन है हमारे पास हरियाणा के किस जिले से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था? तो हिसार से। हरियाणा के हिसार से 30 जुलाई 1919 को गांधी जी को हिसार से गिरफ्तार कर लिया गया था। कई बार डिस्ट्रिक्ट न देकर इसकी सन पूछ ली जाती है, तो आपको याद रखना है 30 जुलाई 1919 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र NBRC हरियाणा में कहाँ है? तो राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र मानेसर में है। अगर आपसे NBRC
की फुल फॉर्म पूछे तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, नेशनल। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना कब की गई है? तो हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना 1 अगस्त 1969 को की गई है। तो 1 अगस्त 1969 को हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड की स्थापना की गई थी। तो 1 अगस्त 1969 आपको याद रखना है। नेक्स्ट है एक जुते हुए खेत की खोज की गई थी। तो एक जुते हुए खेत की खोज कालीबंगा में की गई थी। अगला क्वेश्चन है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को माना जाता है। तो डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन हमारे पास राइट आंसर होगा। मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह किससे संबंधित है? तो मिट्टी के मटके का प्रतीक चिन्ह पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है। तो पर्यावरण संरक्षण हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास राज्य विधानसभा का कार्यालय है। तो राज्य विधानसभा का कार्यालय 5 वर्ष का है। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा राज्य वर्ष खालिस्तान में बना था। तो 1966 में हरियाणा राज्य 1966 में बना था। नेक्स्ट है कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति और खालिस्तान राज्य में स्थित है। तो कांडला पतन की भौगोलिक अवस्थिति कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है। तो कच्छ की खाड़ी गुजरात राज्य में स्थित है कांडला पतन की भौगोलिक स्थिति, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा के वित्त मंत्री हैं जिन्होंने 2019-20 के दौरान बजट प्रस्तुत किया था। तो मनोहर लाल खट्टर ने 2019-20 में बजट पेश किया था। ठीक है, हरियाणा के वित्त मंत्री रहे थे। तो ये उस टाइम का करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है एक योजना शुरू की गई है जिसके अंतर्गत बीपीएल कार्ड वाले एक वरिष्ठ नागरिक की तीर्थ यात्रा का खर्च सरकार वहन करेगी, वह खालिस्तान कहलाती है। तो तीर्थ दर्शन कहलाती है। नेक्स्ट है महाभारत युद्ध किस स्थान पर लड़ा गया है, वह खालिस्तान कहलाता है। तो ज्योतिषर तीर्थ है वो महाभारत युद्ध पर लड़ा गया है, वह ज्योतिषर तीर्थ कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हवेंग स्वांग खालिस्तान के शासन के दौरान भारत आया था। तो हवेंग सांग शासन हर्षवर्धन के दौरान भारत आया था। तो हवेंग सांग हर्षवर्धन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ खालिस्तान के द्वारा अलग होती है। तो मोरनी और टिपरा श्रेणियाँ वो घग्गर नदी के द्वारा अलग होती है। तो घग्गर नदी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा में मृदा की समस्या है। तो पवन अपर्दन है वो हरियाणा में मृदा की समस्या है। नेक्स्ट है हरियाणा सोल खालिस्तान कहलाती है। तो हरियाणा सोल फुलकारी कहलाती है। तो हरियाणा सोल क्या कहलाती है? फुलकारी। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा विधानसभा में खालिस्तान सीटें हैं। तो हरियाणा विधानसभा में 90 सीटें हैं। नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा का पुरातन नाम हरियाणा नाम के उद्भव में पाया जाता है। तो चहमन, चहमन हमारे पास राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है रेवड़ी नामक मिष्ठान खालिस्तान का प्रसिद्ध है। तो आप सबको पता है रेवड़ी जो हमारा है जो गज्जक है वो रोहतक का प्रसिद्ध है। तो रोहतक हमारे पास इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है। तो आपको बताना है जो हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है वो कौन सी रेखा है? तो वो क्या है? कर्क रेखा है, वो हरियाणा राज्य में 300 मील दक्षिण में है। ठीक है। नेक्स्ट है हरियाणा में किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो हरियाणा के किस स्थान पर औरंगजेब के समय सतनामी विद्रोह हुआ था? तो नारनौल में हुआ था। नारनौल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा में कुल कितने उप तहसीलें हैं? तो हरियाणा में कितने उप तहसीलें हैं? 49। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो हरित क्रांति का सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव गेहूं के उत्पादन पर पड़ा है।
नेक्स्ट है हमारे पास हरियाणा सरकार ने पंचकुला जिले के मोरनी और पिंजौर पर्वतीय क्षेत्रों में चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराने के लिए आपातकालीन मोटरसाइकिल एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस सेवा का नाम है, तो आरोग्य इस सेवा का नाम है। नेक्स्ट है हरियाणा के किस स्थान पर चोर गुम्बद है, तो हरियाणा के नारनौल में चोर गुम्बद है। नारनौल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस कब मनाया जाता है, तो हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस 23 सितंबर को मनाया जाता है। 23 सितंबर हमारे पास इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन इक्विन्स किस ज़िले में है, तो वो हिसार में है। ठीक है, तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करते हुए थोड़े ही क्वेश्चन करवाए हैं, 50 क्वेश्चन आपको करवा दिए गए हैं, तो ज़रूर देख लीजिए। आगे हम ऐसे ही धीरे धीरे क्वेश्चन बढ़ाते रहेंगे। ओके, धन्यवाद, टेक केयर।